बच्चा सवाल पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 और 11। वही है 2 का सी, 2 का सी जो चल रहा है अपना। तुम सवाल बनाई थी जी महविश, इस किताब से बनाई कि अपने किताब से बनाई? ना हुआ डाउनलोड। एनसीईआरटी में तो बहुत कम सवाल है, इसमें अच्छा सवाल है। तो मैसेज कर, ओ मैसेज करना चाहिए आपको मुझको। एक तो मैसेज करते हैं हम आपको, ऐसे फ़ोटो भेज देते हैं। तो चलो इस वाले को भी बनाओगी फिर घर पर जाके। तो तुम्हारा तो वर्क हुआ ना जी ठीक से, इसका मतलब ठीक से तुम काम न कर पाई हो। क्वेश्चन नंबर 11 ना जी। तो 11 में क्या कह रहा? कह रहा पी एक्स बराबर हमारे पास पी एक्स बराबर है x का क्यूब और 6x स्क्वायर है, ठीक है। अब प्लस में 2x। आज कौन सा दिन है जी? मंगल है आज। ओ कल भी तो पढ़ाई होगी मैथ की 4। तो कह रहा कि अगर हम लोग इसको gx से डिवाइड करें, सॉरी इधर उधर के चक्कर में ऊपर नीचे लिखा गया। 11 नंबर सवाल में ऐसा है 2x स्क्वायर न है, 2x क्यूब है, 2x क्यूब है, प्लस में 3x स्क्वायर है, अब माइनस में 11x है। देखो ठीक लिख रहे हैं, माइनस में 3 और gx बराबर हमारे पास दिया गया है x प्लस 1/2। कह रहा है जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या हम लोग सीखे हैं? बोलिए रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? बोलो जी। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर आप इसको इससे डिवाइड कर लेना लीनियर पॉलिनोमियल से, किसी भी पॉलिनोमियल को जिसका डिग्री n या n से ज़्यादा है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए gx को 0 कर दीजिए, आई वाला मान बैठा दीजिए। तो gx का मतलब कितना? x प्लस 1/2 बराबर 0। तो x का मान कितना बैठेगा? माइनस में 1/2। जहाँ जहाँ x है वहाँ बैठा दीजिए माइनस में 1/2। तो माइनस में 1/2 बैठा हो, 2 माइनस में 1/2। अब ध्यान से यहाँ पर काम करोगे, पावर को देखते हुए 3 माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर, 11 माइनस में 1/2 और माइनस में 3। चलो स्टार्ट कीजिए। 2 इंटू, बोलो यहाँ कितना होगा? माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, 8 कितना होगा? यह माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 3 हो गया इंटू 1/4 हो गया। यहाँ बताओ माइनस माइनस प्लस 11/2 माइनस 3। ऐसे हम जो घटा कर हो गया, गलत लिख लिए, माइनस 1/4। 9 10 पूछ रहे थे। अच्छा बता दीजिए। हम लिख लिए 11। ऐसा कैसे हो रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अच्छा पहले 10 लिख रहे थे, पहले ठीक लिख रहे थे हम। चलो इस सब का एलसीएम कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। 9 में देखते हैं। 9 में कह रहा है कि हमारे पास पी एक्स बराबर इतना है, तो इसमें भी क्या दिक्कत है? इसमें तो वही कहानी है। अच्छा ऐसा क्या? 9 में कह रहा 13x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3 और gx बराबर दिया है 3x प्लस में 2। बोलो इसका रिमाइंडर निकालना, क्या करेंगे जी? अरीबा यस, -3/2 हो जाएगा। कितना होगा? -2/3 होगा। यस, तो हमको रिमाइंडर निकालना है ना, तो जिस भी पॉलिनोमियल से भाग लगा उसको 0 के बराबर कर दो। तो कितना हो गया? बोलो 3x प्लस में 2 बराबर 0। डायरेक्ट लिखें x बराबर -2/3। बोलो जी महविश, ये टर्म समझ में आया? दाएँ बाएँ कर लिया गया। चलिए पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2/3। चलो जी, तो 6 यहाँ कितना होगा? -2/3 का होल क्यूब प्लस में 13। एक बार सवाल मिलाओ, सवाल ठीक लिखा हुआ है, -2/3। ये चीज़ मिलाओ, खाली ये चीज़ मिस्टेक ना होना चाहिए। प्लस में 3, बस एलसीएम वगैरह लेना है इसका 6। बोलो माइनस का क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस से हो जाएगा जी। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 3 9 9 27। यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस 13, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस में हो जाएगा 3। चलिए इसी के साथ बता दीजिए, हो गया माइनस, काटना तो काट दो, काटना 3 से, 3 दूनी 6 और 3 नमा 27। ऊपर हो गया -16/9 और प्लस 13 चौके 52, 52/9 और प्लस में 3। एलसीएम ले लो इसका 9, गुना में गड़बड़ कर दिए, 52 लिखे थे, -16 प्लस में 52 अब प्लस बोलो 9 तिया 27। 2x भी है? कहाँ पर 2x है? 9 बना रहे ना अभी, 9 नंबर चेक करो जो लिखे। 2x भी है, 2x है 9 नंबर में।
9 नंबर में कहाँ है 2x दिख रहा है तुमको? 6x³ प्लस 13x² प्लस में 3, तब तो सवाल तो ऊपर नीचे उतार लिए हो। हाँ 2x तो इसमें है, 10 में है 2x। हाँ सर आधा उसका आधा हाँ तो ऐसा हुआ, तो आंसर कहाँ से मिलेगा? चलो कर लो इसको, छोड़ें हाँ, छोड़ें इसको। अरीबा कितना है जवाब? बना दिए हो तुम इसको? 7 है आंसर, 7। बोलो क्या कह रही हो यहाँ पर? हाँ ये 4 माइनस क्यों होगा? माइनस का स्क्वायर क्या होगा बोलो? माइनस का स्क्वायर का मतलब 2 बार माइनस को गुना करेंगे। माइनस गुना माइनस का होता है प्लस, जैसे नंबर का स्क्वायर से माइनस 2 बार गुना होगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सही है, कर लोगे एलसीएम वगैरह अब? चलो छोड़ दें इसको जी, ऐसा बना लेंगे ना, इसको बनाए हैं, सॉल्व कर लेंगे। कर लोगे? कितना आया जी बोलो? वैल्यूल बताओ, वैल्यूल बताओ जल्दी, कितना आया? बोलो जी बच्चा कितना आया? 7 ओनली 7 आंसर चेक कीजिए। 7 है, वह हो गया तो काम करो। वेरी गुड, ठीक ही बना रहे हैं आपको। क्वेश्चन आगे पीछे तुम उतार लिए हो तो बताएं कि आप 10 नंबर की छोड़ें, बोलो 10 नंबर ठीक उतारे हो, उसको देखो जल्दी। बताने वाला सवाल है 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, ये सब बनाए आप लोग। x³ 12 ही क्वेश्चन लिखी ना। x³ माइनस 6 स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन कौन क्वेश्चन है बोलो? क्वेश्चन नंबर कितना? 10 है जी। 10 बताएं कि छोड़ें? क्वेश्चन मिला लेते सर, x³ हाँ माइनस 6x स्क्वायर हाँ प्लस 6 2 प्लस 2x हाँ। माइनस 4। ठीक तो है, सर इसका आंसर नहीं आया आंसर? नहीं। x बराबर, चलो जी 10 नंबर बनाई तो आप लोग 10 नंबर ट्राई कीजिए। तो x का क्यूब है, तुम निकाल लीजिए वैल्यू, इसका जवाब निकालो 6x²। आप लोग घर पर पढ़ाई नहीं करते हैं जी, सब काम हमको यहीं पर कराना पड़ेगा। घर पर किताब निकाल के बैठा कीजिए, नहीं तो हम घर पर कॉल करके पूछेंगे कि बच्चा जो है घर पर किताब निकाल के बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ट्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। x का क्यूब माइनस 6x², घर पर कुछ वर्क कीजिए जो देते हैं आपको, दोबारा तिबारा उसी सवाल को बना दें, प्रैक्टिस होगा उससे आपका। है ना, तो कोचिंग में हमको फिर पढ़ाना भी यहीं होगा, सवाल भी यहीं बनाना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। चलो बोलो तो कितना होगा इसका मान? निकाल रही हो? निकाली थी इसका मान? हाँ 2/3 बैठेगा, सही बात है जी। x बराबर, बोलो जी वैल्यूल बताओ पहले इसका जवाब। 0, तो 1 माइनस में 3/2x बराबर 0 हो जाएगा क्या जी? महविश 2/3x बराबर होगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान निकालना तो 2 उधर चला गया, 3 नीचे चला गया, ऐसे भी कर सकती हो। 3x/2 बराबर 1, तो 3x बराबर 2। बोलो जी x बराबर कितना होगा? 2/3। ये हुआ पूरा घुमा फिरा के एकदम डिटेल में लिख देना, समझ में आया? बोलो महविश बताओ, समझ में आया? ये पूरा प्रोसेस, इसको उधर कर दिया, सॉरी इसको इधर कर दिया, -1, माइनस से माइनस कट गया, ऊपर आ गया 3x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर आ गया, 3 नीचे चला गया, हो गया। ये वाला मान रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दो 2/3। बोलो कितना आया? सर -2/3 -2/3 ना, 2 प्लस से ना आ रहा है, देखो ज़रा ध्यान से। 2/3 तो ऊपर वाले का तुम -2/3 इसमें रख दिया क्या जी? रात में बना रहे थे नींद में? ऐसा तो नहीं ना कि नींद आ रही थी सवाल बना रहे थे, ऐसा भी होता कभी कभी ना। आज बना के छोड़ेंगे, नींद आ भी रहा है तो सवाल बना रहे हैं। -3x/2 इधर रख दिया, 1 को उधर कर दिया। अच्छा तो मान कितना हो जाएगा बताइए? p माइनस काटना भूल गए। x बराबर, अभी निकालो इसका आंसर जल्दी, अभी हम देखना चाहेंगे आप लोग का आंसर, जल्दी से निकालिए। आप छोटे से चलो जी मैं भी इसका जवाब निकालो तो जल्दी से। p जहाँ जहाँ x है वहाँ 2/3 रखिएगा। इस बार तो और माइनस का साइन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब तो बेचारा प्लस से है। चलो निकालो तो इसका आंसर, मिलाओ तो। -2/3 अच्छा अभी 2/3 रख के आंसर निकालो इसका, देना हो गया। निकालो तो 2/3 रख के आंसर जल्दी से। जल्दी से निकालो, देखो तो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर कितना लिखी? 8 लिखी, 8/27 देखो तो सही है, -6 यहाँ पर लिखा आपने 4/9, ओके है, प्लस में 2 तो ठीक है, 4/3 कहाँ लिख दी 3? ओह तब तो गड़बड़ हो ही जाएगा पूरा। स्क्वायर भूल गई, स्क्वायर दोनों का ना होगा, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी, -4। चलो बताओ यहाँ पर कितना हो गया?
8/27, इसको मत काटो, ठीक है। 9 ऐसे भी ठीक है, 6 चौके 24 और नीचे 9 है, रहने दो, प्लस में 4/3 और माइनस में 4। चलो इसका एलसीएम बताइए कितना होगा? 27 है ना, इसीलिए हम इसको नहीं काटें, काटने से कोई फ़ायदा नहीं है। 27 कैंसिल, कितना होगा ऊपर जी महविश? 8, 9 तिया 27, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से गुना कर दो, बोलो 72, 24 तिया, हाँ जी 3 चौके 12, 3 दूनी 6 एक साथ, वेरी गुड। चलिए प्लस इसको इसे डिवाइड कीजिए, 9 आएगा ना, 9 चौके 36, वेरी गुड। और माइनस में 27 चौके कितना होगा? 108। चलिए जो आपने बोला मैंने लिख दिया जी। सर माइनस 180 हो जाएगा। ये वाला और ये वाला सही है, जोड़ दो 36 और 8 को पहले जोड़ दो, 36 और 4 40 और 4 44 हो गया, और ये 180 हो रहा, और दूसरी बात है डिवाइडेड बाय 27, बोलिए 180 में 44 घटाइए, 136 आ रहा है, 136 माइनस में डिवाइडेड बाय 20, कट रहा है तो काट दीजिए, ना कट रहा तो यही आंसर। क्या नहीं कट रहा है, छोड़ दो इसको आंसर। बात समझ में आई? चलिए बताने वाला सवाल जो हमको लग रहा है यहाँ पर पूरा फिनिश हो गया है, पूरा फिनिश हो गया है। अरीबा बताओ, अरीबा पूरा बना ली थी कि छोड़ी हो बीच में तुम? 13 के बाद से नहीं बना है, क्या है 13 के बाद से? देखिए ज़रा ध्यान से, नहीं बनाई, ट्राई करो। अभी तुम बनाए थे जी, 14 बनाए थे। सर आपके बात कर दिए। हाँ आपके बात 12 तक बोले था मैंने, तो 12 तक बना दिया आप लोगों ने। 13 ट्राई कीजिए तो अभी, चलो 13 नंबर ट्राई कीजिए, सवाल हम यहाँ बोर्ड पर लिख रहे हैं। करो क्वेश्चन नंबर 13। बच्चा साहब अब्सेंट भी है, सोच रहे हैं हम कल स्टार्ट करें फैक्टर थ्योरम। द पॉलिनोमियल 2x क्यूब, जिनके पास किताब है अपना स्टार्ट कर दीजिए, x² माइनस ax प्लस में 2 एंड 2 पॉलिनोमियल दिया गया है। दूसरा पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर क्या लिखा है? x स्क्वायर के बाद माइनस में 3x, यहाँ पर है ax माइनस में 3a और प्लस में a। कह रहा व्हेन डिवाइडेड बाय, जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, व्हेन डिवाइडेड बाय, जब हम डिवाइड करते हैं इसको व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 से, क्या करते हैं हम लोग? x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। तुम कब आए जी लड़का? आके बैठ गए चुप से। हाँ ये तो ऐसा जादू हो जाएगा, कैमरा में पता जाए एक बच्चा प्रकट हो गया एकाएक से। चलो कहता है लीव द सेम रिमाइंडर। कह रहा है जब इसको इससे भाग लगा रहे हैं ना आप, इसमें भाग लगाया इससे और इसमें भाग लगाया इससे, दोनों ही कंडीशन में रिमाइंडर, जैसे इसमें 5 आ रहा तो इसमें भी कितना आएगा बोलो? 5 ही आएगा। रिमाइंडर दोनों का सेम है तो दोनों का रिमाइंडर बराबर कर दो, दोनों का रिमाइंडर। हाँ यहाँ पर x लिखा हुआ है, डिवाइड करना है सर। फाइंड ए, आपसे यही बात कह रहा, फाइंड ए, एक उधर रख देंगे, बाकी x पे वैल्यू। फाइंड द वैल्यू। आगे आओ, आगे आओ, यहाँ पर जगह खाली का है आगे नहीं बैठोगे, जल्दी आओ यहाँ पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ तुम पहले आए कितना बजे, ये पहले बताओ। काहे लेट हुआ? अच्छा रुकोगे, अभी अम्मी से बात करेंगे तुम्हारी, क्लास के बाद आप रुकिएगा। रिचार्ज नहीं है सर, इनकमिंग होगा ना सर? कोई मोबाइल में रिचार्ज नहीं है सर इनकमिंग वाला होगा। अच्छा हम करके देख लेंगे, कोई बात नहीं। रिचार्ज ना होगा तो कल बात होगी, सर दोस्त की मम्मी से बात करा रही, बात कराते हैं। चलो तुम अभी पहले इसको लिखो, उसका समस्या हम सॉल्व करते हैं क्लास के बाद। ये वही वाला कहानी हो गया, एक आदमी को जो है ना डाकू किडनैप किया, समझे? अब बोला कि घर का नंबर बताओ, तो घर का नंबर बोला कि रिचार्ज नहीं है घर के नंबर पर, तो पहले रिचार्ज करवा दिया, उसके कैसे कैसे वो कहानी था।
मेरे दिमाग से निकल गया अभी। तो 2-3 आदमी का रिचार्ज करवा लिया वो फ्री में। और उसके बाद जो आदमी का रिचार्ज कराया उसको कॉल किया कि आपकी बेटी को हम किडनैप किए हैं, इतना पैसा चाहिए। बोले कि मेरे पास खाने पीने का पैसा नहीं है, तो उतना पैसा कहाँ से लाएंगे, अपने पास रख लीजिए। बेटा को या बच्चा को रखा किडनैप कर लिया था, तो मेरे पास अपने पैसा से नहीं है, आप ऐसा कीजिए उसको अपने पास रख के खिलाइए पिलाइए। ये हाल। हाँ 22 माइनस 2 कैसे करेंगे? 22 - 2 ए कितना आया तुम्हारा? रुको, 11 तुम्हारा कितना आया? ठीक है, -11 ओनली। ये तुमको समझ में आ रहा है जो नंबर उतारोगे 1 2 3। अब जो सवाल बताएंगे उसको ना देखोगे, यहाँ ध्यान दो। चलो 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 यहाँ ध्यान दो। देखो कहता है द पॉलिनोमियल इतना एंड इतना, ध्यान से रखिएगा, व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, जब इस दोनों पॉलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है बोलो? सेम। जैसे इसको इससे डिवाइड किया तब भी 5 आया, इसको इससे डिवाइड किया तब भी कितना आया? 5 आया। तो सबसे पहले लिखिएगा इफ़ x2x³ अब प्लस में x² माइनस में ax + 2 डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिएगा सवाल कैसे बनाएंगे, डिवाइडेड बाय x - 2। तो बताओ तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या कहते हैं सर, x - 2 = 0, x = 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना बैठा देंगे? 2। तो इसका रिमाइंडर निकल जाएगा। तो px अगर मैंने इसको मान लिया तो px बराबर हो गया 2x³ अब प्लस में बताओ x² माइनस में ax + में 2। ध्यान से देखिएगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 बैठा दीजिए, ये रिमाइंडर निकल गया। रिमाइंडर कितना आया? 2 × 2⁻3 2 का स्क्वायर a × 2 है ये, अब प्लस में 2। तो देखो तो कितना आ गया ये 8 दूनी 16, लिख दे डायरेक्ट, बोलो जी। ये +4, ये हो गया 2a अब प्लस में 2, बोलो तो कितना हो गया? 16 4 20 और 2 22 - 2a। ये रिमाइंडर किसका आया? जब इस पॉलिनोमियल को इससे भाग लगाया गया। अगला आइए, सर उसका भी सेम ही आएगा। हाँ वही तो है। 22 - 2 इफ़ रुक जाइए थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले जो बात बोल रहे हैं उसको पहले सुन लीजिए ध्यान से। हाँ आप जो निकालें वो सही है रिमाइंडर। जब इतना को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइडेड बाय, बोलो डिवाइडेड बाय किससे? x - 2 से। तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर आएगा सर x - 2 = 0, x = 2, यहाँ भी 2 ही पुट करना पड़ेगा, यहाँ भी 2। तो मान लो इसको मैंने मान ला qx। तो रिमाइंडर सेम है इसीलिए तो पूछा, रिमाइंडर सेम है तो आपसे a का मान पूछ रहा है, तो वही तो कंडीशन अब हम लोग बनाने वाले हैं। रिमाइंडर सेम है सवाल में कह रहा है, तो वही दोनों का रिमाइंडर निकाल लें, और दोनों का रिमाइंडर निकाल के दोनों का आपस में बराबर कर देंगे, ए का मान निकल जाएगा वहाँ से। ना समझ में आया? इससे देखो, इसमें डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर पता चल गया, इसको डिवाइड कर इसका रिमाइंडर पता चल जाएगा। रिमाइंर कह रहा सवाल में सेम है, दोनों को आपस में क्या कर देंगे? बराबर। और जैसे बराबर करेंगे ए का मान निकल जाएगा, तो वही काम कर रहे हैं। चलो qx बराबर कितना हो गया बोलो? 2x³ माइनस में 3x² माइनस में 3x प्लस में a। बोलिए यहाँ कितना बैठेगा? q, और जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 बैठा दीजिए। 2 × 2 का q, यहाँ होगा 3 × 2 का स्क्वायर, 3 × 2 और प्लस में a। बोलो जी कितना होगा? 8 दूनी 16, यहाँ हो गया 4 4 तिया 12, यहाँ बताओ जी महवीश कितना होगा? 3 दूनी 6 और प्लस में हो गया a। बोलिए 16 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा? 16 12 18, ऐसे हो गया 16 माइनस 18 प्लस में a, इसको घटा दिएगा तो -2 बचेगा जी। देखो ज़रा ध्यान से, बोले थे -2 और प्लस में a। ये रिमाइंडर कब बचा बोलिएगा? जब मैंने इस वाले पॉलिनोमियल को x - 2 से क्या लगाया है? भाग। अब सुनिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है इस पॉलिनोमियल में जब x - 2 से भाग लगाते हैं और इस पॉलिनोमियल में जब x - 2 से भाग लगाते हैं, दोनों ही कंडीशन में रिमाइंडर क्या आ रहा है बोलो? सेम। तो रिमाइंडर को क्या करेंगे? सेम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे ATQ रिमाइंडर इज सेम, या रिमाइंडर आर सेम। रिमाइंडर दोनों का सेम ही है। तो पहला का रिमाइंडर कितना आया बोलिए? पहला का आया 22 माइनस में 2a, और दूसरा का रिमाइंडर कितना है बोलिए? -2 और प्लस में a का मान निकालना है। अंडर रूट कहाँ से? प्लस कर देंगे 2 इधर आके आंसर आ जाएगा। ऐसा ही कर दो, 22 और प्लस में 2 कर लो, a प्लस में हो जाएगा 2a है, स्क्वायर खो है जो तुम वो निकाल रहे हो। ये हो गया कितना बोलो? 22 और 2 24, और यहाँ हो गया 3 3 8 24, a का मान निकल गया 8। यही पूछ रहा था आपसे, a का मान निकालिए।
बात समझ में आई? बात समझ में आई? फिर से सवाल को सुनो। कह रहा कि जब इस पॉलिनोमियल को और इस पॉलिनोमियल को इससे भाग लगाया गया है तो दोनों का रिमाइंडर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो मैंने पहले इससे भाग लगा रिमाइंडर निकाल दिया, इससे भाग लगा रिमाइंडर निकाल दिया, दोनों रिमाइंडर को आपस में बराबर कर दिया सवाल के हिसाब से। बस हो गया आंसर। देखिए तो इसको जल्दी से अब लिखो इसको, दिए इतना जल्दी। हाँ बता रहा हूँ, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है द पॉलिनोमियल px एक पॉलिनोमियल दिया, वहाँ पर नज़र रखिएगा। px व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1, मतलब एक पॉलिनोमियल हमारे पास px, सुनोगे, इस px को जब x माइनस 1 से भाग लगा रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 5। ऐसी px को जब भाग लगा रहे हैं किससे? x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बोलो? रिमाइंडर आ रहा 19 आ रहा है, 19 रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो दोनों ही कंडीशन में आपको a का मान बताना है, निकालिए। चलो, इस पॉलिनोमियल को जब हम लोग भाग लगा रहे हैं px को x माइनस 1 से, रिमाइंडर 5 आ रहा है। इसको जब इससे भाग लगाए तो रिमाइंडर इतना आ रहा है। दोनों ही कंडीशन में आपसे कहा जा रहा है a का मान निकालिए। a का मान, उसके अंदर कहीं पर a बच रहा है, देखो a बच रहा है, लेकिन इसमें 5 और 19 जो कह रहा है, देखा 5 और 19 उसके आगे का कुछ सवाल देखें। प्लस b भी है सर, प्लस b भी है। एंड इतना, हेंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px डिवाइडेड बाय x माइनस 2, हो तो बाद में होगा काम। रिस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का मान निकालना है। द पॉलिनोमियल इतना व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1 लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 19 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें जब इसको भाग लगा रहे हैं तो 9 आ रहा, 5 आ रहा, 19 आ रहा है ना, बन जाएगा ये सवाल। ट्राई करो ना बनेगा तो बताएंगे। तो मेरे पास लो जी अलीबा, चलो देखो जी मुदस्सिर, क्वेश्चन नंबर 13 है। बोलो क्या बोल रहे हो? यहाँ पर 4 24 है, 3 8 24, 8 बार में कैंसिल। यहाँ देखिए कहता है द पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 14 है ये। द पॉलिनोमियल px, देखो जी px जो दिया गया है ना वो है x पर पावर 4 माइनस में 2x क्यूब, ऐसा कुछ है, प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में ax प्लस में b। कहता है जब इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से भाग लगाते हैं ना तो रिमाइंडर कितना बचता है बोलो? रिमाइंडर बच रहा है 5। और जब इसी पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है बोलिए? 19। इतनी सी बात समझ में आई? ये लैंग्वेज है पूरे सवाल का। px हमको दिया गया है, इसको अगर इससे भाग लगा रिमाइंडर में 5 आ रहा है, इसको जब इससे भाग लगा रिमाइंडर में कितना? 9। जाहिर सी बात है अगर देखो नंबर चेंज करोगे, मान लो मैंने कहा 15 को जब 4 से भाग लगाएंगे तो 4 3 12, यही ना आएगा, तो रिमाइंडर में 3 बच रहा है। अब इसी 15 को मान लो 2 से भाग लगाएं तो रिमाइंडर कितना चेंज कर जाएगा? 2 7 14, तो देखो रिमाइंडर 1 हो गया। तो रिमाइंडर बदल जाता है अगर आप डिवाइज़र को चेंज कर रहे हैं तो डिवाइज़र चेंज, रिमाइंडर चेंज। तो केस नंबर 1 आइए, देखो केस नंबर 1, इसको जब डिवाइड करेंगे किससे? x माइनस 1 से। तो बोलो तो व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 से, तो वो तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप बोलिएगा सर रिमाइंडर ऐसे निकालेंगे x माइनस 1 बराबर 0। रिमाइंडर थ्योरम बोलो, रिमाइंडर कितना आएगा? x बराबर 1 रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे तो 1 का पावर 4, 2 इंटू 1 का पावर 3 इंटू 1 का स्क्वायर। यहाँ बताओ माइनस में a इंटू 1 तो 1 रह जाएगा, b हो जाएगा। ये क्या आया बोलिए? P1 जो आया है 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b, ये क्या आया बोलिए कोई आदमी? 3 और 1 4, 4 में 2 घट गया तो 2 माइनस a b। बोलो अरे भाई ये क्या है? रिमाइंडर ही तो है ना, है रिमाइंडर। और सवाल में क्या कह रहा है? जब इससे डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना आ रहा है? तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया? ये भी रिमाइंडर और ये भी रिमाइंडर। 5 वहाँ पे लिखना होगा। हाँ 5 लिखना होगा, बिल्कुल 5 लिखेंगे तब ना। यहाँ से कितना आ गया? आप बोलो a को इधर करो, अब b को इधर करो, तो a प्लस में आ जाएगा, b माइनस में आ जाएगा। a माइनस बी बराबर कितना आ गया बोलिए? 2 और माइनस में 5, तो यानी कि a माइनस बी बराबर आ गया -3। इसको मानिएगा इक्वेशन नंबर 1। अभी आधा काम हुआ, मिलाएं इसको जी। हाँ अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 निकालना पड़ेगा हमको, चूँकि a और b का मान निकालना है। देखो जी
अगला क्या कह रहा है, जब इससे भाग लगाते हैं, केस नंबर 2, ये हुआ केस नंबर 1। केस नंबर 2 में आइए, केस नंबर 2, व्हेन लिखेंगे हम लोग, व्हेन डिवाइडेड बाय, बोलो जी, डिवाइडेड बाय किससे, x प्लस 1 से। अब बताओ x प्लस 1 से डिवाइड रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप ऐसे करके निकालिएगा सर, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1 पुट कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा इसका बताओ, इस बार पुट होगा x के जगह पर -1, तो -1 रखो, -1 पर पावर 4। अगला बताइए, 2 -1 पर पावर 3, 3 -1 का स्क्वायर। अगला बोलिए, जीरो हो जाएगा। अगला बोलिए, 3 माइनस a इंटू -1 प्लस में b, सही है। देखो तो जी महवेश सही है, जहाँ जहाँ एक सवा क्या लिख दिए हैं, -1। अब बताओ -1 पर पावर 4 लगाएंगे, बोलो समीर कितना होगा, -1 पर पावर 4 लगाएंगे कितना होगा, अरे माइनस को 4 बार गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस फिर प्लस, प्लस है ना, हो जाएगा। कौन पढ़ रहा 4 घंटा, 4 घंटा पढ़ने वाला कौन पार्टी है इसमें से, दोनों में से, दोनों में से चलो पता चला रात भर 4-4 घंटा 5-5 घंटा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, दोनों में से कौन बच्चा है, समीर है, अच्छा चलो। -1 पर पावर 3 है, यहाँ देखो, अच्छा सुनो, -1 पर पावर 3 कितना होगा बोलो, -1 ही हो जाएगा, अरे पावर में 3 ना है, -1, तो माइनस बाहर निकल के इसको क्या कर देगा, +2। अरे ऑड नंबर पर जब लगेगा, ऑड नंबर निगेटिव पर, तो माइनस ही बाहर आता है। -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर का मतलब क्या, प्लस, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 3, 1 से गुना हो गया 3 रह गया, ये माइनस माइनस प्लस ये हो गया, अब प्लस में भी ये क्या निकला बोलो, 3 और 2 5 और 1 6, 6 प्लस में a प्लस b, ये क्या है बोलिए। जब इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से भाग लगाया तो रिमाइंडर वो आया, और रिमाइंडर सवाल में दिया गया कितना है बोलो, 19, या कितना रिमाइंडर बताओ, 19, तो 19 बराबर कितना हो गया, इतना, बोलो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 6 को इधर कर लो तो 19 में 6 घट गया, बोलो a प्लस बी, ऐसे कर सकते हैं आप, 19 में इधर ला के 6 घटा दो, a प्लस बी, क्या जी महवेश, यहाँ बताओ 19 में 6 घटेगा कितना बचेगा, बोलो 13 a प्लस बी। अब यहाँ से क्या कीजिए, किसी से भी एक ठो मान निकाल के दूसरे में बैठा दीजिए, जैसे a का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, a बराबर लिख सकते हैं क्या, -3 प्लस b, बोलो जी महवेश लिख सकते हैं ऐसा, a बराबर, हमको a और b निकालना है, तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बन गया, यहाँ भी एक क्वेश्चन गया, अभी तक a भी निकला नहीं, तो a का मान हम लोग लिख सकते हैं -3, अब प्लस में कितना होगा बोलो b, और यहाँ ला के बैठा दीजिए, a का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो देखो तो ये हो गया 13, यहाँ a का मान रखो, a का मान कितना बोलिए, -3 और प्लस में b, और यहाँ b, बोलो b और b जुड़ के कितना हो गया, बोलो जी 2b हो गया, यहाँ हो गया 13 -3 और 2b, 13 को इधर लेके आ जाओ, तो 13 प्लस 3 को इधर लेके आए, 13 प्लस 3 हो गया, यहाँ हो गया 2b, 13 और 3 कितना हो गया बोलिए, 13 3 16 बराबर 2b, कट गया ये, तो b का मान कितना निकल गया बोलिए 8। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप कि सर 2b बराबर हो गया 13 16, तो b का मान कितना निकल गया 16/2, काट देंगे तो सर 8 हो जाएगा, तो b का मान 8 निकल गया। अच्छा b का मान अगर 8 निकल गया तो a का मान क्या होगा, b का मान यहाँ बैठा देंगे, 8 -3 5, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा, इसलिए a बराबर यहीं पर लिख ना लो, -3 और प्लस में b है, तो -3 और प्लस में 8 आ गया, यानी कि a का मान 5 निकल गया। तो हमको पॉलिनोमियल पता चल गया, a और b का मान पूछ रहा था, a और b का मान, हाँ ये निकल गया a और b का मान। अब बताओ -2 से भी है, इसलिए पॉलिनोमियल क्या होगा आप बताओ, इसलिए पॉलिनोमियल px बराबर, बोलिए यहाँ होगा x पर पावर 4 -2x का क्यूब, अब प्लस में 3x स्क्वायर, अब माइनस में ax, अब प्लस में कितना होगा b, a और b का मान वहाँ पर क्या कर देंगे, बैठा देंगे। तो पॉलिनोमियल, इसलिए देयरफॉर, इसलिए कौन सी, अच्छा ना समझ में आया, फिर से बता रहे, रुक जाइए, माइनस में 2x का क्यूब और प्लस में 3x स्क्वायर, और माइनस में a का मान बोलो, a का मान जो निकाले हैं 5, यहाँ बैठ जाएगा 5x, और प्लस में b का मान बोलिए, b का मान 8, बस हो गया। यही अपना मेन पॉलिनोमियल था, px भी कह रहा है निकालने के लिए। और उसके बाद एक सवाल अभी और कह रहा है, बताते हैं, पहले सुनो। कह रहा है जब इस पॉलिनोमियल को x - 1 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5। सुनो, जब इस पॉलिनोमियल को x - 1 से भाग लगाएंगे तो अपने रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, जहाँ जहाँ x वहाँ कितना बैठाएंगे 1, तो हमने रिमाइंडर निकाला इतना,
आज सवाल में क्या कह रहा है, रिमाइंडर उसका कितना है 5, तो दोनों रिमाइंडर है ना है, दोनों को आपस में कर लिया बराबर। तो यहाँ से बन गया एक तो इक्वेशन, ए का मान कितना निकल गया बोलो, माइनस में 3 और प्लस में b। ये बात समझ में आई। अब आओ फिर से कह रहा है इसी पॉलिनोमियल को जब x+1 से भाग लगाया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो हमने कहा कि जब इस पॉलिनोमियल को x+1 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर क्या आएगा, -1। जहाँ जहाँ x वहाँ कितना रखेंगे -1, तो -1 रखने के बाद हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, इतना। देखो ये आया रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्या रहा है, रिमाइंडर कितना आना चाहिए इसका 19, तो रिमाइंडर के बराबर कर दिया। ये सवाल में 19 दिया गया, असल में ये 19 ही है, लेकिन ए और बी अभी आपको पता है नहीं। देखो ए और बी का मान रखेंगे 19 आ जाएगा। देखो 5 और बी का मान कितना, देखो 5 और 8, यहाँ देखो 5 और 8 और 6 जोड़ो, देखो 19 आ जाएगा। चेक करके देखो जो हम लोग निकाला है 5 और 8 कितना हो गया, 8 5 13, 13 6 19 है ना। अभी ये 19 ही असल में, लेकिन अभी हमको पता नहीं जब तक ए और बी नहीं पता चले। तो अकॉर्डिंग टू हमारे हिसाब से रिमाइंडर रिमाइंडर ये आया। और सवाल में कह रहा क्या 19, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, ये भी उसी का रिमाइंडर, ये भी उसी का रिमाइंडर, दोनों आपस में बराबर कर दिया। यहाँ से दूसरा इक्वेशन निकल गया, यहाँ से ए का मान निकाल के इसमें बैठा दिया, तो ए का मान निकाल के इसमें बैठा दिया, तो बी का मान निकल गया। अब बी निकल गया तो फिर से बी का मान घुमा के कहाँ रख दिया, पहले नंबर इक्वेशन। ए का मान ना निकलेगा, देखो ना जहाँ जहाँ बी था, जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ हम लोग ये रख दिए, जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ ये रख दिए। इस इक्वेशन में कितना 13 a + b, तो 13 लिखा, ए की जगह पर कितना लिखा, देखो ए की जगह पर कितना लिखा -3 + b, तो पूरा इक्वेशन बी में चेंज हो गया, बी हो गया, b + b जुड़ के कितना हो गया बोलिए 2b। 3 को इधर कर लिया तो ये हो गया 13 3 20, ये हो गया अपना 16, 2b बराबर 16, तो b का मान पहले निकला। अब b का मान जब हमको पता चल गया तो a कितना होगा बोलो, a बराबर है -3 + b, तो b का मान कितना बैठा दिया बोलो, बी का मान कितना बैठा दिया 8, बी का मान कितना निकला, बी का मान 8 निकला, तो 8 यहाँ बैठा देंगे तो ए का मान ना निकल गया। ए का मान निकला तो ए का मान इधर बैठा देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम आपसे अगर ये कहेंगे x + 5 बराबर, देखो x + y बराबर 10 है और x - y बराबर 20 है, x और y का मान निकालो, तो किसी भी इक्वेशन से एक तो मान निकाल के दूसरे में बैठा देना। जैसे y बराबर निकाल दिया हम लोग, यहाँ से 10 - x, i वाला मान यहाँ लगे बैठा देंगे, जहाँ पर x y है वहाँ पर बैठा देंगे 10 - x, तो ये पूरा इक्वेशन x में चेंज हो गया। यहाँ से x का मान निकल जाएगा, जैसे x का मान निकल गया तो y में बैठा देंगे उसको, फिर से निकल जाएगा। तो वहाँ यहाँ a और b है इसकी जगह पर। क्या जी अरीबा ना समझ में आ रहा है, तो सुनो a और b अगर हमारा निकल गया तो a और b ही ना अननोन था, तो असल में क्या निकल गया हमारा पॉलिनोमियल। अब कह रहा अगर इस पॉलिनोमियल को, ये असल में एक्चुअल पॉलिनोमियल है, अगर इस पॉलिनोमियल को भाग लगाते हैं, कहाँ क्या सवाल देखो, इस पॉलिनोमियल को भाग लगा रहे हैं कितना से, x - 2 से। अब कहता है ये वाले, हाँ x - 2 से अगर भाग लगाएंगे तो बताओ x - 2 रिमाइंडर क्या आएगा, तो आराम से निकाल सकते हैं। रिमाइंडर आ जाएगा सर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना बैठा देंगे 2 बैठा दीजिए, जो रिमाइंडर वही आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ रही है, बैठा दो उसमें 2, बोलो उसका आंसर कितना आएगा। अब कहता है ये जो पॉलिनोमियल आया है ना, अगर हम इसको x - 2 से भाग लगाएं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ बैठा दीजिए 2 और आंसर निकालिए, आंसर चेक कीजिए। इसका जो बचा हुआ सवाल है 15 16 घर पर ट्राई कीजिएगा, बन जाना चाहिए आप लोगों से, नहीं बनेगा तो कल बता के हम लोग कल स्टार्ट करेंगे फैक्टर थ्योरम को। हाँ इसको लिखना है बिल्कुल। सर 10 आएगा, 10 आ रहा है, आंसर चेक करो, आंसर चेक कीजिए इसका 10 है, आंसर चेक कीजिए, एकदम आ जाना चाहिए। इतना मेहनत से हम लोग बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 में आपको अभी काम यहाँ पर करना है, रिमाइंडर अभी निकालना है। जब इससे भाग दिया जा रहा है किससे, इससे, फ्रिक्शन जो है ज़्यादा हो रहा है, फ्रिक्शन पर है वो, फ्रिक्शन घर्षण, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो हम लोग चल रहे हैं वो फ्रिक्शन के कारण चल रहे हैं। फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा तो चल नहीं पाएंगे, जैसे बर्फ़। हाँ फ्रिक्शन कैसे कैसे ख़त्म किया जाता है बोलो, ल्यूब्रिकेंट डाल के, है ना, या उसमें डाल दो क्या बोलते हैं साबुन का झाग वाला पानी डाल, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा बालू में। देखते हो बालू में साइकिल चलता है एकदम दाएं बाएं भागने लगता है, जाम हो जाता है रखता। अभी देखो इधर से जो आ रहे हैं पूरा एकदम बना हुआ कादो कीचड़, कितना फ्रिक्शन, हालत ख़राब हो जाता है। जैसे गाड़ी में जाता है बालू में, नहीं सर मतलब